हेलो एवरीवन। तो जैसा कि परमाणु संरचना जनरल साइंस का एक जनरल टॉपिक होता है परमाणु संरचना, उसके अंदर सब टॉपिक पढ़ते हो आप लोग परमाणुओं में कक्षकों का भरना, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, परमाणुओं में कक्षकों का भरना। देखो, बहुत ही आसान तरीका है परमाणुओं में कक्षकों को भरना, लेकिन उससे पहले आपको क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। जब तक हम क्वांटम संख्या को अच्छे से नहीं जान लेते तब तक परमाणुओं में कक्षकों को भरना संभव नहीं है। तो शुरू करते हैं हम क्वांटम संख्या के बारे में। देखो, क्वांटम संख्या परमाणुओं के आकार और परमाणुओं की ऊर्जा के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वांटम संख्या का पहला प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक। इंग्लिश में इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एन से। और ये आपका बताता है, जानकारी देता है कोश के बारे में। ये इंफॉर्मेशन देता है कोश की, जिसको इंग्लिश में आप प्यार से शेल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद एन की वैल्यू की बात करते हैं हम। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, गणित में जिसको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हो सकती है। और छोटी कक्षाओं में आप पढ़ के आए हो के एल एम एन इनफाइनाइट तक, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हमें केवल इतनी जानकारी चाहिए परमाणु में कक्षकों को भरने के लिए कि ये कोश के बारे में बताता है और इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक होती है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो आपका आता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। देखिए, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसको हम एज़ोमिथियल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इंग्लिश के स्मॉल एल से दर्शाया जाता है इसको, स्मॉल एल, ओके। जैसे आपने देखा पिछले वाले पॉइंट में, मुख्य क्वांटम संख्या में जो हमारी कोश को बता रहा था, और ये एल हमको बताएगा उपकोश के बारे में। एल हमको जानकारी देगा उपकोश की, जिसको इंग्लिश में आप प्यार से बोलते हो सबशेल, ओके। एल की वैल्यू, जिस प्रकार हमने एल एन की वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार एल की भी वैल्यू होगी। एल की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक। ध्यान देना यहाँ पे, एल की वैल्यू निकालने के लिए 0 से n-1 तक। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी एल की वैल्यू 0 है, मतलब एस उपकोश की बात हो रही है। जब एल की वैल्यू 1 है तो पी उपकोश की बात हो रही है। जब एल की वैल्यू 2 है तो डी उपकोश की बात हो रही है। और जब एल की वैल्यू 3 है तो फाइनल आपका एफ उपकोश की बात हो रही है। बस आपको ये जानकारी रखनी है एल के संदर्भ में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से। आप बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। यहां से देखना, मैं बोल रहा हूं कि एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। 0 से n-1 मतलब n की वैल्यू l के बराबर नहीं है। यही हुआ इसका मतलब n की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि n-1 है l की वैल्यू, तो n बड़ा है l से, ये बोलना चाह रहा हूं। कभी भी n और l बराबर नहीं होंगे, n हमेशा बड़ा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा द्विगंशीय क्वांटम संख्या से बड़ा होगा, ओके। तो ये हमारा कवर हो गया द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड नंबर पे आ जाइए, हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। और जैसा n ने बताया कोश के बारे में, l ने बताया उपकोश के बारे में, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m बताता है
कक्षक के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल की जानकारी, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन देता है हमको? m। अब जैसे हमने n और l की वैल्यू निकाली, m की भी वैल्यू होती है, m की वैल्यू निकालते हैं हम 2l+1 फॉर्मूला से। ओके डन। आइए देखते हैं l की वैल्यू। मैंने आपको भी बताया कि s उपकोष की जब भी बात होगी l की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अभी बताया। तो s उपकोष के लिए m कितने होंगे, कक्षक कितने होंगे बताइए? 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो फाइनल आंसर 1। और आपको अच्छे से पता है कि s में केवल एक उपकोष होता है, एक कक्षक होता है s उपकोष में। अब बात करते हैं हम p उपकोष की। देखिए p के लिए अभी आप पीछे देख के आए, l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो m की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3। और आप अच्छे से जानते हो p में 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं d उपकोष की। d उपकोष को भी आप अच्छे से जानते हो, l की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 निकल के आएगी। और आप अच्छे से जानते हो कि d के पास में 5 कक्षक अवेलेबल होते हैं। f की बात भी कर सकते हैं हम। f उपकोष की बात कीजिए, f की बात करोगे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो m की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 1 7। और आप अच्छे से जानते हो f के पास में कितने कक्षक होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो s p d और f, इसमें उपकोष के l की वैल्यू भी हमको पता चल गई, और इससे हमको हमारे ऑर्बिटल कक्षक के बारे में भी पता चल गया। तो तीन क्वांटम नंबर के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं, बिल्कुल आसान सा है, स्पिन क्वांटम नंबर या प्रचक्रण क्वांटम संख्या, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या। प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर एस से दर्शाते हैं, और यह हमको बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में कौन बताता है हमको? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ±1/2, या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। तो चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी परमाणुओं में कक्षकों को भरने के लिए, आपने प्राप्त कर ली है। हम चारों क्वांटम संख्याओं को एक साथ देख लेते हैं। हमने सबसे पहले n के बारे में पढ़ा, फिर हम l पे आए, फिर हम m पे आए, और लास्ट में हमने s पढ़ा। m को आप अच्छे से जानते हो, n से हमको किसके बारे में पता चलता था? कोश के बारे में। कोश की जानकारी, कोश की इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही थी हमको? n से। l की जानकारी हमको कहां से कौन दे रहा था l की जानकारी? उपकोष। m से हमको किसकी जानकारी मिल रही थी? कक्षक की। और लास्ट में s से हमको क्या पता चल रहा था? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके चारों क्वांटम संख्याएं इनकी जानकारी अवेलेबल कराती हैं। तो इन क्वांटम संख्याओं को अच्छे से समझने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणुओं में कक्षकों को भरने से संबंधित अवबोध सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन नियम, n+l नियम और हुंड के नियम की बात करेंगे। सो थैंक यू।